अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है हमारे पास 14 सितंबर 2022। आज भी हम तीनों एडिटोरियल देखेंगे ब्रीफली। तो पहला एडिटोरियल हमारा आज का है वो है फैटफ एंड मिलिटेंसी। ठीक है, फैटफ से हमको पता है कि जी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और मिलिटेंसी क्या होता है, अस्कृत पसंदी कह लें, जारहियत कह लें। अच्छा, तो अब इस वाले से एडिटोरियल इसको देखते हैं। करेंगे जी, two recent developments, separate but both related to militancy, require the attention of the state, as lack of action in these matters can cost the country dearly in economic terms, along with disturbing internal security. ठीक है, सारा एक सेंटेंस है, इसको देखते हैं। उनका टू रिसेंट डेवलपमेंट्स, उनका हालिया दिनों में क्या है, दो डेवलपमेंट्स हुई हैं, चेंजेस आए हैं, कोई वाकयात हुए हैं, और वो क्या हैं, सेपरेट हैं, वो मतलब अलग-अलग हैं दोनों डेवलपमेंट्स, बट बोथ रिलेटेड टू मिलिटेंसी। लेकिन दोनों किससे रिलेटेड है, उनका ताल्लुक किससे है, मिलिटेंसी से है, जहारियत से है। रिक्वायर, उसके लिए ज़रूरत है, दी अटेंशन। ठीक है, तवज्जो की ज़रूरत है, किसकी, ऑफ द स्टेट्स की ज़रूरत है कि स्टेट क्या है, तवज्जो दे। क्यों? एज लैक ऑफ एक्शन इन दीज मैटर्स, कि अगर ये तवज्जो है ना वो ना दी गई इन मामलात में, इन दोनों मामलात में, आगे हम डिटेल में देखेंगे, कैन कॉस्ट द कंट्री डेयरली, कि वो मतलब बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मुल्क को, किस हवाले से, इन इकोनॉमिक टर्म्स, माशी हवाले से, अलॉन्ग विद डिस्टर्बिंग इंटरनल सिक्योरिटी, और साथ ही है ना वो अंदरूनी सिक्योरिटी, उसका भी मसला होगा। ठीक है, तो अब दो रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें, इसको हम देखते हैं। अब कौन सी हैं रिसेंट डेवलपमेंट्स? पहली है, द फर्स्ट इशू कंसर्न्स फैटफ, के पहला जो इशू है वो किससे मुतालिक है, फैटफ से है। और फैटफ कॉमन करके बता रहे हैं क्या चीज़ है, द मल्टीलैटरल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग वॉच डॉग। ठीक है, बेसिकली निगरानी करता है कहाँ पे ममालिक हैं जहाँ पे जो है ना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज जो है ना वो वीक हैं, और ये क्या है, फाइनेंशियल वॉच डॉग है। तो ये फैटफ जो है मल्टीलैटरल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग वॉच डॉग। ठीक है, इससे हवाले से पहला हमारा इशू है। और आगे इसकी डिटेल ये बता रहे हैं कि जी, delegation of the Asia Pacific Group on Money Laundering, a FATF affiliate, was recently in the country to monitor compliance with the watchdog's requirements. उनका डेलीगेशन वाफ्द किसका, एशिया पैसिफिक ग्रुप का, किस हवाले से, ऑन मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, FATF affiliate was recently in the country, हाल ही मतलब was recently in the country, कि वो था मुल्क में क्या करने के लिए, टू मॉनिटर कंप्लायंस विद द वॉचडॉग्स रिक्वायरमेंट, कि वो मॉनिटर कर सके, जांच कर सके, वो जो कंप्लायंस है, जो मतलब वॉचडॉग ने हमें रिक्वायरमेंट्स दी थी, ये उसने हमें सारे पॉइंट्स दिए थे, उसको ही हमने कंप्लायंस किया है कि नहीं, उसको फॉलो किया है कि नहीं। It has noted that Pakistan's level of effectiveness is low on 10 of 11 anti-money laundering and combating the financing of terror goals, even though the country is compliant with 38 out of 40 technical recommendations. और उसने ये नोट किया, ये जो हमारे पास था डेलीगेशन एशिया पैसिफिक ग्रुप का ऑन मनी लॉन्ड्रिंग पे, उसने नोट किया कि पाकिस्तान को लेवल है इफेक्टिवनेस का, मौसर होने का, वो लो है, कम है। किस हवाले से, वो 11 में से 10 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेरर गोल्स थे, तो उसमें हमारी इफेक्टिवनेस क्या है, कम है। इवन दो अगरचे द कंट्री इज कंप्लाइंट विद 38 आउट ऑफ 40 टेक्निकल रिकमेंडेशंस, और अगरचे उन्होंने कहा हम कंप्लाइंट हैं कितने, 40 में से 38 टेक्निकल रिकमेंडेशंस में, लेकिन फिर भी उसने कहा कि जी वो इस हवाले से है ना, उसने ये नोट किया, ये वो हमारे पास था एशिया पैसिफिक ग्रुप डेलीगेशन जो था, उसने नोट किया कि 10 ऑफ 11 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेरर गोल्स, यहाँ पे हम क्या है, हमारी इफेक्टिवनेस लो है, यानी इफादियत कम है। अच्छा, while this is not expected to block Pakistan's exit from the FATF grey list when the body holds its plenary next month, it would be in our best interest to ensure all requirements are met so that there are no lacunae which hostile actors can exploit to keep Pakistan on this unenviable list. उन्हें कहा कि ऐसी उम्मीद की जाती है कि अगर ये यहाँ पे हमारी इफेक्टिवनेस कम भी है इन 11 में से 10 इसमें गोल्स में, तो उन्होंने कहा ये जो है मतलब पाकिस्तान का जो निकलना है फैटफ ग्रे लिस्ट से, तो ये समझा जाता है कि भाई ये चीज़ जो है ना उसको ब्लॉक नहीं करेगी, मतलब इस वजह से है ना ये नहीं होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहे। ठीक है, और कब, जब ये बॉडी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं, वो अपने क्या है प्लेनरी हेल्ड करेगी, होल्ड करेगी कब, नेक्स्ट मंथ। प्लेनरी होता है हमारे पास कि आप ऐसी मीटिंग जिसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हो, वो सारे क्या हैं मतलब एक साथ मिलें। वैसे तो क्या होता है कि आपके इतने ज़्यादा ये पार्टिसिपेंट्स हैं तो थोड़े थोड़े ग्रुप्स में मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो वो नहीं। प्लेनरी किसे बोलते हैं, प्लेनरी भी एक तरह की मीटिंग होती है, लेकिन जितने भी आपके ये इसके मेंबर्स होते हैं वो सारे क्या है उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा कि जी इट वुड बी इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट टू इंश्योर, उन्होंने कहा ये हमारे इंटरेस्ट में होगा कि हम इस बात को इंश्योर करें कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है पूरी हों, ताकि है ना कोई भी लकूना ना हो, कोई झोल ना हो, जो क्या है विच हॉस्टाइल एक्टर्स, जो भी जितने जाने है ना
एक्टर्स हैं कैन एक्सप्लॉइट, उसका फ़ायदा उठा सकें टू की पाकिस्तान ऑन दिस एनविएबल लिस्ट, के वो बरकरार रख सके पाकिस्तान को इस अनएनविएबल लिस्ट में। अनएनविएबल क्या होता है? वैसे देखें, कोई एक चीज़ होती है, कोई अच्छी पोजीशन पे, तो आप चाहते हो कि मैं उस पोजीशन पे आ जाऊँ, ठीक है? और अनएनविएबल ये है कि आप ज़ाहिर है वहाँ नहीं चाहोगे कि आप भी क्या है उस पोजीशन में हो, तो ये अनएनविएबल लिस्ट है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जी कोई एक ऐसी चीज़ डिफ़िकल्ट हो, अनडिज़ायरेबल हो, अनप्लेज़ेंट हो और आप वहाँ ना जाना चाहते हो ना, तो उन्होंने कहा हमें कोई इस तरह का झोल नहीं छोड़ना चाहिए कि वो हमारे हॉस्टाइल एक्टर्स हैं, वो फ़ायदा उठा सकें और पाकिस्तान को इस अनएनविएबल लिस्ट में क्या है बरकरार रख सकें। अच्छा, अब ये बिल्कुल टोटली सेपरेट बहस हो जाती है कि क्या पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा कुछ किया है तो दूसरे ममालिक को भी इतनी ही स्क्रूटनी से गुजरना पड़ रहा है। तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मतलब ये है हकीकत कि जी व्हाइल इट अपीयर्स पाकिस्तान इज कंसिस्टेंटली बीइंग आस्क्ड टू डू मोर ऑन टेरर फाइनेंसिंग, उन्हें ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान को जानबूझ के लगातार जो है ना वो क्या कहा जा रहा है कि जी आप मजीद करें टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। वी हैव लिटिल चॉइस इन द मैटर, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे पास ना के बराबर चॉइस है इस सारे सिलसिले में, ठीक है? क्योंकि कई और ममालिक की भी एग्जांपल देके बताया जाता है कि भाई वहाँ पे भी टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, लेकिन वहाँ इतनी टफ कंडीशंस नहीं है, तो पाकिस्तान से थोड़ा ये है वो इम्तियाजी सलूक रखा जा रहा है, लेकिन ये क्या है हकीकत है। Among the areas flagged for improvement is the need to investigate and prosecute those involved in money laundering। उन्होंने कहा वो जो एरियाज जिनको हाईलाइट किया गया है जिनमें की बेहतरी लाने की जरूरत है, उसमें क्या है ज़रूरत है कि जी इन्वेस्टिगेट करें, जांच करें, प्रोसिक्यूट करें उन्हें जो शामिल हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग में। FATF also wants improvement in the prosecution of individuals involved in terror financing। उन्होंने कहा FATF भी चाहता है कि जी जो प्रोसिक्यूशन है, मुकदमा चलाया जाता है उन इंडिविजुअल्स के खिलाफ जो इसमें मुलविस हैं टेरर फाइनेंसिंग में, उनके खिलाफ ज़्यादा क्या है मुकदमा चलाया जाए और उनका जो नेटवर्क है उसको क्या है उसमें खलल लाया जाए, उसमें रुकावट लाई जाए। जी Pakistan already facing an economic crisis compounded by the devastating floods simply cannot afford to ignore this matter। उन्होंने कहा पाकिस्तान जो पहले ही उसको है ना माशी बहरान का सामना है और इसके मसाइल और किस वजह से बढ़ गए हैं, ये जो तबाहकुन सैलाब हैं उस वजह से सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर दिस मैटर, तो वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते इस मैटर को इग्नोर करने से। एज बीइंग पुट बैक ऑन द ग्रे लिस्ट विल इम्पैक्ट द कंट्रीज एबिलिटी टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड फ्रीली विद द वर्ल्ड। अच्छा, अब क्यों हम कह रहे हैं कि भाई इसका ग्रे लिस्ट में रहने का नुकसान क्या है कि अगर हमें अगले महीने फैटफ ने दोबारा ग्रे लिस्ट में ही रखा और यहाँ से हम एग्जिट ना कर सके, निकल ना सके, क्योंकि अगर हम ग्रे लिस्ट में ही रहे तो ये असर डालेगा मुल्क की एबिलिटी के किस हवाले से कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे और फिर हम ट्रेड भी नहीं कर सकेंगे दुनिया के साथ अगर हम क्या है ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं। That is why the state must do all possible to take Pakistan off the grey list permanently। इसलिए उन्होंने कहा स्टेट को हर वो काम करना चाहिए जो इसके इख्तियार में है ताकि पाकिस्तान को है ना वो निकाला जा सके इस ग्रे लिस्ट से परमानेंटली मुस्तकिल बुनियादों पे। That said, the foreign powers that are influential in FATF must also deal with Pakistan's case on merit। उन्होंने कहा जो फॉरेन पावर्स जो इन्फ्लुएंशियल हैं या सिर रसूख रखती हैं FATF में, उनको भी है ना पाकिस्तान के साथ क्या है पाकिस्तान केस को मेरिट पे डिसाइड करना चाहिए एंड नॉट बी स्वेड बाय जियो पोलिटिकल कंसिडरेशंस, और वो असरअंदाज ना हो जाएं जियो पोलिटिकल कंसिडरेशंस पे और द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट हॉस्टाइल टू दिस कंट्री, और उनका असर रसूख ना कबूल कर लें कि जो जारहाना रवैया रखती हैं वो स्टेट्स पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, अच्छा, एक हमने पहला इशू फैटफ के वाले से डील कर देख लिया। दूसरा इशू हमारे पास क्या है? द सेकंड इशू ऑफ इंपॉर्टेंस कंसर्न्स द रिटर्न ऑफ मिलिटेंसी इन केपीज मर्ज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स एंड देयर एडजेसेंट रीजन्स। दूसरा इशू है किस हवाले से कि जो दोबारा हमें देखने को मिल रही है जारहत पसंदी मिलिटेंसी कहाँ पे? केपी के मर्ज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में और इनके एडजेसेंट रीजन्स में, मुल्का इलाकों में। The issue was recently raised in KP Assembly with opposition lawmakers hammering the PTI's provincial government for its poor response to the renewed threat। और ये इशू है ना ये कहाँ उठाया गया? केपी असेंबली में उठाया गया जहाँ ऑपोजिशन लॉमेकर्स ने बड़ी सख्त तनकीद की पीटीआई की प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे कि इन्होंने सही तरह जवाब नहीं दिया, ये दोबारा हमें थ्रेट देखने को मिल रहा है। They pointed to the rising incident of gun attacks, targeted killings and extortion in the sensitive area। और उन्होंने इशारा किया ये बढ़ते हुए वाक़यात के जो गन अटैक के थे, टारगेटेड किलिंग के थे, एक्सटॉर्शन के थे सेंसिटिव एरिया में, जहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो मिलिटेंट्स जो है ना वो आज़ादाना घूम फिर रहे थे कहाँ पे? इन पार्ट्स ऑफ द प्रोविंस में। और ये कह रहे हैं कि जी वन एएनपी मेंबर वेंट एज फार एज टू एक्यूज द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ तालिबान फैसिलिटेटर। उन्होंने कहा एक एएनपी मेंबर तो यहाँ तक गया कि उसने इल्ज़ाम लगाया प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे कि जी वो आप क्या है तालिबान के सहूलतकार होने का इल्ज़ाम उसने लगा दिया। Also, families from Tira in Khyber district have started to flee after TTP fighters were reportedly spotted in the region। और साथियों ने कहा जो families थी तीरा से खैबर डिस्ट्रिक्ट में, वो उन्होंने क्या है वो वहाँ से निकलना स्टार्ट कर दिए है जब ये टीटीपी फाइटर्स ने ऐसा कहा जाता है कि जी वहाँ वो
उनको देखा गया रीजन में. Moreover, Tuesday's bombing in Sawad's Kabul area indicates that such fears are not unfounded. Unfounded होता है कोई ऐसी चीज़ जो है जिसकी क्या है कोई बेसिस ना हो. तो उन्होंने कहा ये ट्यूसडे की बॉम्बिंग है स्वात के एरिया में, वो भी दिखाती है कि ये इस तरह के खदशात हैं वो अनफाउंडेड नहीं है, यानी विदाउट बेसिस नहीं है, क्योंकि वाकई ठीक लोग ये कह रहे हैं जिनको खदशात हैं. द स्टेट कैन इल अफोर्ड टू इग्नोर दिस वार्निंग साइंस. उनका स्टेट बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो नज़रअंदाज कर दे ऐसे वार्निंग साइंस को. देयर मस्ट बी ट्रांसपेरेंसी विद द स्टेटस ऑफ नेगोशिएशंस विद द टीपी. और उनका ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए कि क्या स्टेटस है नेगोशिएशंस का बातचीत का टीटीपी के साथ. while under no circumstances should space be given to these bloodthirsty actors to do as they please. और उन्होंने कहा किसी भी सूरत हाल में ना इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए ऐसे ब्लड थर्स्टी एक्टर्स को, मतलब ये खून के प्यासे लोग हैं, टू डू एज दे प्लीज़, कि वो कर सकें जो वो चाहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा एडिटोरियल था उसमें दो इश्यूज़ के बारे में हाईलाइट किया गया था. उनका दोनों ये रिलेटेड है मिलिटेंसी से. उसमें एक पहले हमारे पास फैटिव से था, और दूसरा हमारे पास इशू जो था वो क्या था, ये रिटर्न ऑफ मिलिटेंसी इन केपीज. दूसरा इशू था हमारे पास रिटर्न ऑफ मिलिटेंसी इन केपीज मर्ज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स एंड देयर एडजेसेंट रीजन्स. ठीक है. अच्छा, दूसरा एडिटोरियल हम देखते हैं आज का, वो है हमारे पास डेंगू के हवाले से. उन्होंने कहा कि डेंगू जो इमरजेंसी है वो बिल्कुल लूमिंग है, बिल्कुल एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल आपको क्या है अपने लपेट में लेने को है. और ये देखते हुए कि जो इनर्शिया है, बिल्कुल हमें कोई इनएक्शन नज़र आ रहा है अथॉरिटीज़ की टाइम से, ऐसा लगता है कि ये मज़ीद हालात जो हैं वो और ख़राब हो जाएंगे. और फेडरल क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर शहरी रहमान के मुताबिक उन्होंने कहा तकरीबन 50% इंक्रीज़ देखने में मिला है डेंगू केसेस में पूरे मुल्क में. और उनका जो हंड्रेड्स ऑफ केसेस जो रोज़ रिपोर्ट किए जाते हैं, खासतौर पे कराची से, जहाँ पे हॉस्पिटल्स ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि वहाँ पे जगह कम हो गई है कि लोगों को अकोमोडेट करना डेंगू पेशेंट्स को. उनका सिचुएशन जो है ना बहुत डायर है, बहुत संगीन है. ताहम देयर स्टिल लिटिल साइन द अथॉरिटीज आर एड्रेसिंग द इशू विद अटेंशन इट डिजर्व्स. उन्होंने कहा इतना कुछ होने के बाद भी ना हमें ना के बराबर हमें ये नज़र आता है कि अथॉरिटीज़ जो है ना इस इशू को ये क्या है वो अटेंशन दे रहे हैं जो ये डिज़र्व करता है. और डेटा बता रहे हैं कि जी तकरीबन 3,300 केसेस हमें डेंगू के कराची में देखने को मिले हैं इस साल, और इसमें से 1,066 जो है ना वो सिर्फ सितंबर में रिपोर्ट किए गए हैं. Meanwhile, scores of cases are also surfacing daily in Rawalpindi and Lahore, while more than 200 patients on average are testing positive for dengue each day in Khyber Pakhtunkhwa. ठीक है, और फिर दूसरी जगहों पे बता रहे हैं कि जी हमें बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं. स्कोर्स ऑफ केसेस कहाँ पे सामने आ रहे हैं, पिंडी में, लाहौर में, और 200 पेशेंट्स जो है ना वो हमें ऑन एवरेज पॉजिटिव आ रहे हैं डेंगू के लिए केपीके में. ठीक है. अच्छा, और साथ कह रहे हैं, उन्होंने कहा जितने भी ये ख़तरनाक है ये नंबर्स, उन्होंने कहा ये अंडर रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू स्केल ऑफ ग्रोइंग एपिडेमिक. क्योंकि कोई भी हो, सैलाब हो या कोई इस तरह की चीज़ हो, तो उसमें सारे एस्टिमेटिव होते हैं. तो ये भी क्या है, ये उन्होंने कहा कि जी अंडर रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू स्केल ऑफ द ग्रोइंग एपिडेमिक के. ये फिगर्स जो हैं ये है ना काफ़ी ज़्यादा आपको तशवीश में मुब्तला करने वाले हैं, लेकिन ये भी क्या है मतलब इससे कहीं ज़्यादा होंगे जितना ये रिपोर्ट किया जा रहा है. Since dengue fever is a viral infection, health experts estimate at least 70% of the patients do not need to be admitted to hospital and are treated through outpatient visits to doctors without undergoing lab test confirmation. और क्योंकि देखा जी ये वायरल इन्फेक्शन होता है डेंगू, तो हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है ना उन्होंने तखमीना लगाया है कि तकरीबन 70% जो है ना पेशेंट्स उनको ज़रूरत नहीं है कि उनको अस्पताल में एडमिट किया जाए, और उनको ट्रीट किया जाता है आउट पेशेंट विजिट्स के तौर पे टू डॉक्टर्स. और यहाँ पे है ना विदाउट अंडरगोइंग लैब टेस्ट कंफर्मेशन, और वहाँ पे लैब टेस्ट जो है नहीं कंफर्मेशन की जाती है. In fact, some experts estimated the number of patients being treated with dengue symptoms on any given day in Karachi nowadays is in the thousands. और इससे कुछ एक्सपर्ट्स वो ये भी तखमीना लगाते हैं कि जी जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, मरीज़ हैं जिनको ट्रीट किया जा रहा है डेंगू सिम्टम्स के लिए, वो किसी भी दिन जो है ना कराची में उनकी तादाद क्या है हज़ारों में है. उनके सारी सूरत हाल को देखते हुए मतलब बड़ी हैरानी होती है कि क्या चीज़ रोक रही है अथॉरिटीज़ को कि वो क्या है करें बेयर मिनिमम, जो कम से कम कर सकते हैं वो तो करें. और उसमें क्या शामिल है, उसमें ड्रेनिंग रेन वाटर शामिल है, कैरिंग आउट रिपीटेड फ्यूमिगेशन कैंपेन्स शामिल हैं. ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने कहा जो कराची एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुर्तज़ा वहाब की ट्वीट जो थी मंडे में फ्यूमिगेशन ड्राइव के हवाले से 28 यूनियन काउंसिल्स में, वो भी कोई रौनक दिखाई देती है. और वो किस तरह देखिए, अगर ये ऐसा पहले किया जाता तो हो सकता है कि जो स्प्रेड है, फैलाव है डिजीज़ का, उसको कर्टेल किया जाता, रोका जा सकता किसी हद तक.
It is not as if the government is unaware of what is to be done, since dengue outbreaks have for the past decade become a perennial problem that emerges after every monsoon season. अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि देखें, ये डेंगू जो है कोई पहली मरतबा नहीं आया। जिस तरह कोरोना था, वहाँ पे तो अगर हमें उनको इशू आते तो वहाँ समझ आता था, ऐसे लोगों को पता नहीं था कि भाई कोरोना को डील कैसे करना है। लेकिन उन्होंने कहा ये जो डेंगू है, वो तो देखें पहले भी ये आता रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जी हमें पता नहीं था कि क्या हिफाजती तदाबीर लेनी है। उन्हें कैसा लगता है गवर्नमेंट बिल्कुल अनअवेयर है कि क्या करना है, क्योंकि वो डेंगू आउटब्रेक है ना, पिछले 10 सालों में वो एक पेरिनियल प्रॉब्लम रहे हैं। वो मतलब हमेशा का हमारे पास प्रॉब्लम रहे हैं, जो सामने आता है हमारे पास हर मानसून सीज़न के बाद। लेकिन उनका जो शिद्दत थी बारिशों की इस साल, और जो डिसरप्शन हुए हैं, खलल आया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, किसकी वजह से? फ्लड्स पोर्टेंट्स अ डेंगू आउटब्रेक मैनी टाइम्स वर्स देन यूजुअल। तो फिर हमें इस वजह से है ना, वो एक क्या देखने को मिल रहा है, एक ऐसा डेंगू आउटब्रेक जो वो कई गुना ज़्यादा है जितना यूजुअल होता था। मतलब ठीक है, डेंगू आता था, पहले आता था, लेकिन ये इस दफ़ा जो आया है उसका आप कह लें तनासुब कह लें, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है? द अथॉरिटीज़ नीड टू स्टॉप dawdling and reapply the lessons learned in 2011 from beating a tenacious dengue outbreak in Lahore. उन्होंने कहा ये अथॉरिटीज़ उनको ज़रूरत है कि वो क्या है, डॉडल करना स्टॉप कर दें, वो टाइम ज़ाया करना छोड़ दें और दोबारा अपने रीअप्लाई करें उन लेसन्स को जो हासिल किए गए 2011 में। किस तरह? ताकि ये बीट कर सकें ये ऐसा डेंगू आउटब्रेक जो क्या है, persisting in existence not easily dispelled, जो क्या है, आसानी से मतलब ये जा नहीं रहा, जिस तरीके से ये वायरल इन्फेक्शन है। तो इसको बीट किया जाए कहाँ पे? लाहौर में। They must carry out repeated fumigation drives in all affected areas until all mosquitoes are eradicated। और उनको ज़रूरत है कि वो बार बार जो fumigation drives हैं वो इसको चलाएं, ताकि वो मॉस्किटोज हैं ना, उनको eradicate किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, while ensuring that rain water does not accumulate on the streets। और इस सारी सूरत हाल में इस चीज़ पे लाजमी गौर किया जाए कि जो रेन वाटर है वो जमा ना हो जाए, एक्यूमुलेट ना हो जाए स्ट्रीट्स में। ठीक है? अच्छा, तीसरा एपिसोड हमारे पास डर्टी माउंटेन के हवाले से, इसको हम देख लेते हैं। इसमें आपको पता है कि लोग यहाँ पे आते हैं चोटी यहाँ सर करने, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा लोगों ने शिकायत की है क्या इसके में कि किस तरीके से वहाँ पे इन्हें ये सारा आप कह सकते हैं कि जी एक गंद वगैरह वहाँ पे देखने को मिला है। और ये किस हवाले से कह रहे हैं कि उन्होंने कहा ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कोई भी नहीं माउंटेनर चाहेगा, कोपेमा चाहेगा, और ना चाहेगा और ना क्या है वो एक्सपेक्ट करेगा। और वो क्या होगा? साइड्स ऑफ हीप्स ऑफ ट्रैश, सारा ये गन वगैरह चीज़ें देखने को मिले। ठीक है? और और किन की जानिब से? लेफ्ट बिहाइंड बाय एक्सपीडिशंस पास्ट, के पहले जो लोग गए हैं वहाँ पे वो सारा गन शान है वो देखने को मिले। उनका एडवेंचर्स जो विजिट करते हैं पाकिस्तान में और जो चोटी सर करना चाहते हैं, ठीक है, वो आते हैं अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस के लिए और ऐसे चैलेंजेस के लिए जो चैलेंज करे इनके ग्रिड को, इनकी डिटर्मिनेशन को। ठीक है? और आगे बात कर रहा है कि जी हाँ, अच्छा जी, अब बेसिकली इसमें ये बात इन्होंने की हुई है कि ये डर्टी माउंटेन है और इस दफ़ा इन्होंने कहा है कि जी इस दफ़ा रिकॉर्ड लोग आए पाकिस्तान में। ठीक है, आए इस चोटी को सर करने, लेकिन उन्होंने कहा अब ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे दिखाई देता है, क्योंकि वो नेगेटिव मैसेज जो गया है दुनिया को। क्योंकि कई जो एल्पिनिस्ट थे जो हमारे पास कौन थे, जो क्लाइंबर थे हाई माउंटेन्स के, उन्होंने कंप्लेन किया है कि जी इतनी ज़्यादा हमें पोल्यूशन देखने को मिली है वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन में। लेकिन उन्होंने कहा अभी भी टाइम है कि हम ये इश्यूज़ को फिक्स कर सकें जिसने मुतासिर किया है पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री को। और उन्होंने कहा इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्वॉल्व किया जाए लोकल कम्युनिटीज़ को इस क्लीन अप एफर्ट में, खासतौर पे पोर्टर्स कौन होते हैं? आपके साथ चीज़ें लेके चल रहे होते हैं ना, पर्सन एम्प्लॉयड टू कैरी लगेज एंड अदर लोड्स। क्योंकि उन्होंने कहा ये इंटेग्रल पार्ट है हर एक्सपीडिशन का। उन्होंने कहा ये बात अहम है कि उनको ये बात चीज़ बावर कराई जाए कि वो हमारे नेचुरल वंडर्स हैं, उनको क्या है प्रिस्टीन रखा जाए, उनको ओरिजिनल कंडीशन में रखा जाए, उनको ख़राब ना किया जाए। These locals should be asked to lead the effort to protect the landscape with the state providing incentives to compensate for their efforts। और locals हैं उनको कहना चाहिए कि जी वो लीड करें इस एफर्ट को ताकि लैंडस्केप को प्रोटेक्ट किया जा सके, और जो स्टेट है वो क्या है इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है कंपनसेट कर सके उनकी एफर्ट को। दिस कुड टेक द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जांपल एडिशनल प्रिजर्वेशन टैक्स। अब इसके अंदर जो एग्जांपल्स दे रहे हैं क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा जी आप ये प्रिजर्वेशन टैक्स लगा सकते हैं ऑन लाइसेंसेस ग्रांटेड टू समिट द वेरियस माउंटेन्स। जो भी आए इसको सर करने के लिए चोटी को, तो वहाँ पे लाइसेंस जारी किए जाएं और वहाँ पे क्या है प्रिजर्वेशन टैक्स लिया जाए विच इज़ देन स्पेंट ऑन लोकल कम्युनिटीज़, और फिर उस पे जो लोकल कम्युनिटीज़ की नीड्स हैं ज़रूरियात हैं उन पे खर्च किया जाए। सच पार्टनरशिप्स हैव वर्कड वेरी वेल इन द पास्ट। और उन्होंने कहा ऐसी पार्टनरशिप्स ने पहले माजी में बड़ा अच्छा काम किया है।
one only needs to look at the successful conservation efforts to protect markhors and snow leopards from inspiration. और उन्होंने कहा हम सिर्फ हमें देखने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से उनको बचाया गया है उन ऐसी कोशिशों में जहाँ पे हिफाजत की गई है मार्कोर की और स्नो लेपर्ड्स की, तो हम इंस्पिरेशन के लिए वो चीज़ें देख सकते हैं कि उन लोगों ने किस तरीके से बचाया। तो बेसिकली पूरे इसमें ये बताए थे कि जो ख़ास तौर पे जो लोग आए थे यहाँ सर करने और उन्होंने काफ़ी कंप्लेन की है एयर पोल्यूशन के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हमें अब ख़ास तौर पे टूरिज़्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए ये जो है इसके एड्रेस करना होगा इस इशू को, और एंड में जो इन्होंने तजवीज़ दी है वो किस हवाले से दी है, वो इन्होंने एडिशनल प्रिजर्वेशन टैक्स के हवाले से दी है। और साथ उन्होंने एग्जांपल दिया कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है ना वो मार्कोर और स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट किया था, हम वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये थे आज के हमारे तीनों एडिटोरियल। आपने भी हमारे डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे हमारे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।